श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम वस्त्र धारण पर चर्चा करेंगे। वस्त्र धारण कैसे, क्यों, कब, क्यों करना चाहिए, कैसा वस्त्र हो, उस पर चर्चा करेंगे। और कौन से पुराण से ये लिया है, कौन सी स्मृति से लिया है, ये भी इसमें बताएंगे। तो लीजिए चालू करते हैं। परंतु वीडियो चल रहा है तो पसंद अवश्य करें। यहाँ उंगली लगाएंगे तो पसंद हो जाएगा। इस वीडियो को देखते हुए इस पर उंगली लगाने से अलग कोई खर्च नहीं आता है। इसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। अगर फिर भी पसंद नहीं आए तो इस पे उंगली लगाना ये नापसंद है। अंग्रेजी में इसको डिसलाइक कहते हैं। अपने मित्र को भी भेजना चाहें तो यहाँ तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे और फिर यहाँ एक आयताकार चौकोर खुलेगा, डबल आयत खुलेंगे, उन पे उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहें वहाँ इसको भेजा जा सकता है। यहाँ पर लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उस पे उंगली लगाएंगे तो आप सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर घंटी के निशान को दबाएंगे तो सभी वाली 2-3 प्रकार की घंटी खुलेगी, उसमें सभी वाली को दबा देंगे तो जब भी इधर से वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत सूचना मिलेगी कि इनके द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप उस वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, मतलब छोड़ नहीं पाएंगे कि आपका कोई वीडियो नहीं छूटेगा। ऐसे ही एक भाई साहब के गरुड़ पुराण का 4-5वां अध्याय छूट गया था। उनने फिर मेरे को मैसेज किया कि आप मुझे 4-5वें अध्याय के वीडियो की लिंक की कॉपी भेजें। फिर डबल मैंने भेजी उनको। तो ऐसे आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो लीजिए वस्त्र धारण पर बात करते हैं। एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न यज्ञ करे, न दान करे, न अग्नि में आहुति दे, न स्वाध्याय करे, न पितृतर्पण करे और न देवार्चन ही करे। अर्थात एक वस्त्र से अधिक वस्त्र शरीर पर होना चाहिए। ये किसने कहा है? व्याघ्रपाद स्मृति ने कहा है। उनने कहा है यज्ञम दानम जपो होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम नेक वस्त्रो द्विज कुर्याद भोजनम तु सुरार्चनम। दूसरे ने कहा है, स्कंद पुराण का कहना है, नेक वस्त्रश्च भुंजित नाग्नो होम थाचरेत न चार्चयेद द्विजान्नेव कुर्याद देवार्चनम बुधः। अब अगला आता है विष्णु पुराण। क्या कहती है देखो, होम देवार्चनाद्यासु क्रिया स्वाचमने तथा नेक वस्त्र प्रवर्तेत द्विजवाच नीके जपे। पद्म पुराण कहता है न भुंजिते एक वस्त्रेण न स्नायादेक वाससा। दूसरा हमारा सूत्र आता है कि विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्रों को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। यदि आपने धोबी से कपड़े धुलवाए हैं तो उसके बाद वापस अपने घर पर लाने के बाद एक बार और धो लो, उसके बाद ही उनको धारण करो। देखो ये किसने कहा है? पद्म पुराण ने ये कहा है। रज के क्षालितम वस्त्रम अशुद्धम कव्यो विद्युः हस्त प्रक्षालने चैव पुनर्वस्त्रम तु शुद्ध्यति। अर्थात धोबी के धोने के बाद वस्त्र अशुद्ध हो जाता है, फिर घर लाकर उस वस्त्र को एक बार और धो लेना चाहिए ताकि वो शुद्ध हो जाए। जिनकी किनारी या मगजी न लगी हो ऐसा वस्त्र धारण करने योग्य नहीं होता है। मगजी लगी हो, किनार लगी हो, वही वस्त्र पहन सकते हैं। ये किसने कहा है? देखिए मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण ने क्या कहा है? वर्जम च विदशम वस्त्रम। नरसिंह पुराण ने कहा है मलाक्तम तु दशाइनम वर्जे दम्बरम बुधः। महाभारत में कहा है और विष्णु धर्मोत्तर में कहा है न चाप दशमेव च। स्कंद पुराण ने कहा है वर्जम च मलिनम वस्त्रम दशाभिश्च विवर्जितम। अब चौथा सूत्र आता है पहले के पहने हुए वस्त्र को बिना धोए पुनः नहीं पहनना चाहिए। एक बार जो कपड़े पहन लिए उनको धोने के बाद ही फिर पहनना चाहिए। किसने कहा ये बात? देखो विष्णु स्मृति में कहा है ना प्रक्षालितम पूर्वधृतम वसनम विभ्रयात।
अब 5वां सूत्र आता है, वस्त्र के ऊपर जल छिड़क कर ही उसे पहनना चाहिए। मतलब कोई भी कपड़ा हम धारण करें, कोई भी वस्त्र हम धारण करें तो उसके जल का छींटा लगाने के बाद ही उसको धारण करना चाहिए। किसने कहा है? आपस्तंभ धर्मसूत्र ने कहा है ये। प्रोक्षवास उपयोजियेत। अब छठा सूत्र है, धन के रहते हुए पुराने और मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर आपके पास पैसा पर्याप्त हैं तो पुराने और गंदे कपड़े आप धारण न करें। देखिए ये किसने कहा है? गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, गौतम धर्मसूत्र आदि ने कहा है, सती विवेन जीर्णमल वद्वासा स्यात्। 7वां सूत्र है, मनुष्य को भीगे वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। मतलब गीले कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। देखो वैसे भी हम सामान्य दृष्टि से ये जानते हैं कि गीले कपड़े पहनेंगे तो सर्दी गर्मी हो जाएगी और उस पर खुजाल जैसी बीमारियां हो सकती है, फंगस आ सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारे शास्त्र ने पहले ही, हमारे शास्त्र ने तो गर्भ में जाने से मृत्यु के बाद उसकी अंत्येष्टि तक की एक एक छोटी छोटी बात बताई है। इतना हमारा धर्म विशाल है और इसके लिए लोग कहते हैं कि ये तो रूढ़िवादी धर्म है। रूढ़िवादी नहीं है, सारी एक एक बात वैज्ञानिक की तरह बताई गई है। देखिए ये किसने कहा है? महाभारत में कहा है, न चेवा आर्द्राणी वासांसी नित्यम सेवेत मानवः। गोबिल ग्रह सूत्र का कहना है, नार्द्र परिदधित। 8वां सूत्र कहता है, अधिक लाल रंग बिरंगे नीले और काले रंग के वस्त्र धारण करना उत्तम नहीं है। काले वस्त्र भी अच्छे नहीं माने गए हैं। किसने कहा है? मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण ने कहा है, न चापी रक्तवासा स्याचित्रा शीत धरो अपि वा। नरसी पुराण ने क्या कहा है? न रक्त मुल्बणम वासो न नीलम तत्प्रशस्यते। विष्णु धर्मोत्तर ने कहा है, न रक्तम मलिनम तथा। लघु हारित स्मृति ने कहा है, न रक्त मुल्बणम वासो न नीलंच प्रशस्यते। 9वां सूत्र कहता है, कपड़ों और गहनों को उल्टा करके न पहने। गहने और कपड़े उल्टे कर कर कभी नहीं पहनना चाहिए। उनमें कभी उलटफेर नहीं करना चाहिए, अर्थात उत्तरी वस्त्र को अधो वस्त्र के स्थान में और अधो वस्त्र को उत्तरी के स्थान में नहीं पहनना चाहिए। दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिसकी छोर फट गई हो उस वस्त्र को भी नहीं धारण करना चाहिए। सोने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए, सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा, तथा देवताओं की पूजा के लिए दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिए। मतलब सोने के लिए अलग, बाहर घूमने के लिए अलग और देव पूजा के लिए अलग कपड़ा होना, तीनों के लिए अलग अलग कपड़ा होना चाहिए। देखिए ये किसने कहा है? ये कहा है मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण ने। क्या कहा है? न च कुर्याद् विपर्यासम वाससो न अर्नापि भूषणे। दूसरा कहा है विष्णु धर्मोत्तर ने कहा है, विपर्ययम न कुर्वीत वाससो बुद्धिमान नरः तथा नान्य धृतम धार्यम न चापदशमेव च अन्यदेव भवेद्वास शैनीये द्विजोत्तमाः। अगला कहा है महाभारत में। महाभारत ने क्या कहा है? विपर्ययम न कुर्वीत वाससो बुद्धिमान नरः तथा नान्य धृतम धार्यम न चापदशमेव च अन्यदेव भवेद्वास शयनीये नरोत्तम अन्यद रथ्यासु देवानाम अर्चा या मन्य देव ही। अब स्कंद पुराण ने क्या कहा है? न विपर्यस्तवक्त्राध्रक। अग्नि पुराण ने कहा है, न च वासो विपर्ययम। देखिए इस प्रकार हम 10वें सूत्र पर आते हैं। नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाई जाती हैं उस अन्न को जो खाता है वह मानो विष्ठा खाता है। वह अन्न देने वाला यजमान नरक में जाता है। देखिए किसने कहा है? पद्म पुराण षष्ठी खंड। न धार्येत परस्येवं स्नान वस्त्रम कदाचन
स्कंद पुराण कहता है। वो था 9वें श्लोक का एक सूत्र और बचा था। अब स्कंद पुराण कहता है न चापी नीली वासा स्यात् स्नानम दानम तपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम व्रथा तस्य महायज्ञा नीलीवासो बिभर्ति यः नीली रक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपकल्पयेत भोक्ता विष्टा समम भुंक्ते दाता च नरकम व्रजेत। स्कंद पुराण ने कहा है ये। अब देखिए अंगीरस स्मृति में क्या कहा है, स्नानम दानम तपोम स्वाध्याय पितृतर्पणम व्रथा तस्य महायज्ञा नीली वस्त्रस्य धारणात्। आपस्तंभ स्मृति ने कहा है पंचयज्ञा व्रथा तस्य नीली वस्त्रस्य धारणात्। इन अब 11वां सूत्र क्या है, 11वां सूत्र कहता है इन 5 कार्यों में उत्तरी वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। स्वाध्याय, मल मूत्र का त्याग, दान, भोजन और आचमन, इनमें जो है उत्तरी वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। ये बोधायन सूत्र ने कहा है उत्तरम वास कर्तव्य पंचस्वेतेषु कर्मसु स्वाध्यायोत्सर्गदानेषु भोजनाचमन्योस्तथा। अब देखिए इस प्रकार हमारा ये वस्त्र धारण का प्रकरण यहीं पर संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।